नमस्कार, मैं कुसुमलता, हिंदी अध्यापिका। आज हम कक्षा 7वीं में पाठ 7वां पापा खो गए पढ़ेंगे। यह एक नाटक है। ये मराठी में लिखा हुआ है और उसे अनुवाद दिया है विजय तेंदुलकर जी ने। इसमें जो मुख्य पात्र हैं, बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की, आदमी। इस नाटक में एक दिखाया है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें भी हमारी तरह भाव हैं, प्रेम। एक बच्चे उठाने वाला व्यक्ति है, उसके कार्य की निंदा की गई है और सभी ये लेटर बॉक्स आदि एक लड़की को छुड़ाना चाहते हैं। यहाँ जो सीन है इस प्रकार है कि सड़क है, रात का समय है और समुद्र के सामने फुटपाथ है। वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने वाली भंगिमा में एक औरत की आकृति और समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर से कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। राम राम राम, रात बहुत हो गई। आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। तब भी बरसात की रातों से जो रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा है ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर उसी तरह खड़ा हूँ। छे चुंगी की यह नौकरी भी क्या नौकरी है। अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब। यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा, चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई।
हवा आज भी बहुत है। काम कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काम करें? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर? ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राम जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे। इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे? आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह किसका है? क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज पढ़ता हूँ। चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं पता, तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी चलता बना वह। लेकिन वह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ? वह मुझ तक ही रहती हैं। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। आ रहा लगता है। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने में मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद में सो रही थी, अभी तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने उसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिलता, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए? इसे यही लटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं।